जिसे सबसे हार्ड वीडियो गेम खेलने की भयंकर क्रेविंग थी। जब वो एक शक्की सा गेम चुनता है और हेल डिफिकल्टी मोड सिलेक्ट करता है अपनी उस भूख को मिटाने के लिए, तो वो जन्म लेता है एक जादू और तलवारों वाली दुनिया में, एक आम आदमी के रूप में। असल जिंदगी वाला गेम, बिना किसी ट्यूटोरियल के, बिना रीट्राई के। एलन एक हार्डकोर गेमर है। घास क्या होती है ये भी नहीं जानता। पूरा दिन कमरे में गेम खेलता रहता है, एकदम डिजनरेट बनके। फिर गेम को गालियां देता है कि इतना भी आसान क्यों है भाई। अब उसे ऐसी गेम चाहिए जो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो, उसके गर्लफ्रेंड बनने से भी ज्यादा मुश्किल। नेट पर सबसे हॉरिबल बैलेंस वाली, सबसे दर्द देने वाली गेम ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही सर्च बटन दबाता है, पीसी स्क्रीन अचानक बदल जाती है। एक ऐसी गेम का एड आ जाता है जो कभी खत्म नहीं होती। एड कहता है, हमारे साथ आओ तलवार और जादू की फंतासी दुनिया में, और अपनी उस बिंदास कॉन्फिडेंस में, कोई गेम इतना हार्ड नहीं जो मुझे हरा सके। जैसा उसकी एक्स भी कहती थी, वो ट्राई करने का फैसला करता है। पहले डिफिकल्टी लेवल चुनने का ऑप्शन आता है, इजी, नॉर्मल, एक्स्ट्रा। फिर दिखता है हेल मोड, वार्निंग के साथ, इतना डिस्पेयर आएगा कि पछताने की भी फुर्सत या ताकत नहीं बचेगी। एलन कंधे उचकाता है, ये लाइन तो सुनी सुनाई लग रही है यार, और हेल मोड लॉक कर देता है। गेम बताता है हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल मोड से 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए। फिर कैरेक्टर क्लास की लिस्ट दिखाता है। सबसे आसान स्वॉर्ड्समैन और स्पीयर यूजर, हीरो और डेमन लॉर्ड, एक्सट्रीमली हाई डिफिकल्टी, लेकिन सबसे ऊपर सबसे खतरनाक डिफिकल्टी रेटिंग, समनर क्लास। और यही चाहिए था एलन को। वो चुन लेता है। सोशल क्लास मिलती है, सर्फ यानी गेम वर्ल्ड में आम आदमी किसान। पता चलता है गेम अभी अल्फा टेस्टिंग में है। एलन सोचता है, अरे मैं तो गेम टेस्टर बन गया। खुश होकर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही बटन दबाता है, मॉनिटर से तेज रोशनी निकलती है और एलन जमीन से गायब। अगले ही पल खुद को अंधेरे गुनगुने पानी में महसूस करता है। पहले तो रिलैक्सिंग लगता है, फिर अचानक समझ आता है ये अंधेरा और गुनगुना पानी होना नहीं चाहिए। और चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगता है। वो चिल्लाता है, कोई मुझे बाहर निकालो, और दूसरी दुनिया में एक औरत ठीक वैसा ही कर रही होती है। जोर से धक्का मारती है और पॉप, एलन उसके गर्भ से बाहर निकल आता है। गेम वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है, लॉबी से सीधे। तब समझता है गेम ने झूठ नहीं बोला था, ये सच में तलवार और जादू की दुनिया है। लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता कि वो आइस स्काई वाले आइसक्रीम वाले एनिमे जो वो मजाक उड़ाता था, वो सब रियल हैं। जोर से कह तो नहीं सकता, बस रोता रहता है। उसके पिता उसे गोद में उठाए हुए हैं। गेम सिस्टम वेलकम कहता है, अगर तुम रास्ते की सारी मुश्किलों को पार कर गए तो दुनिया का सिद्धांत समझ जाओगे। 1 साल बीत जाता है। एलन पूरी तरह बेबी का रोल निभा रहा है। अंदर से 35 साल का बेरोजगार गेमर होने के बावजूद। बोल नहीं सकता अभी, लेकिन पुरानी जिंदगी की यादें और दिमाग पूरी तरह बरकरार हैं, और वो इसके लिए सच में शुक्रगुजार है। पता चलता है उसके मम्मी पापा एक बेनाम गांव में रहते हैं, लोकल लॉर्ड को टैक्स देते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। पापा रोडेन, मेहनती, फैमिली वाला आदमी। मम्मी थेरा, स्वीट, अभी लेट टीन्स में। एलन देखता है कितने रोमांटिक हैं उसके माता पिता। समझ जाता है जल्दी ही छोटे भाई बहन आने वाले हैं। एक रात डिनर के बाद मम्मी उसे सुलाकर वापस खाना खाने जाती है। अकेला रहते ही एलन सोचता है, अपने स्टेट्स चेक कर लूं। स्टेटस विंडो समन करता है, कुछ नहीं होता। ये नई बात नहीं, कितनी बार ट्राई कर चुका है। समनर क्लास का इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा, स्टेटस विंडो तक नहीं खुल रही। आज फिर हाफ हार्टेडली ट्राई करता है। अचानक एक किताब सामने आ जाती है। एलन घबरा जाता है, जोर से चीख मारता है। मम्मी पापा दौड़ कर आते हैं। फटाफट किताब गायब कर देता है और सोते हुए बड़बड़ाने का नाटक करता है। वो चले जाते हैं। फिर से किताब समन करता है। उसमें स्टेट्स हैं, स्किल्स की डिटेल है। लेवल 1 समनर, 2 स्किल्स समन और क्रिएट। जितना इस्तेमाल करेगा उतना लेवल अप होंगे। कुछ समन्स क्रिएट कर सकता है। अभी सिर्फ H रैंक के कीड़े और जानवर। मुश्किल लगती है, बहुत हाई डिफिकल्टी। अचानक किताब के बीच का पन्ना चमकता है और खुल जाता है। एक लेटर है एल्मिया की तरफ से, जिसने ये दुनिया बनाई है। माफी मांग रहा है कि ग्रिमोयर स्टेटस विंडो भेजने में देर हो गई। कहता है, तुमने जो क्लास चुनी वो अभी टेस्टिंग में है, बहुत पेपर वर्क हुआ, जल्दी तैयार करवाया, अब मजे करो गेम के। एलन को डिले से फर्क नहीं पड़ता।
अब बस गेम एक्सप्लोर करने का मन है। समनिंग पेज पर जाता है, कुछ कीड़े समन करने की कोशिश करता है। कोई जादू, कोई स्पेल, कुछ भी काम नहीं करता। तब समझता है शायद पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर समन ट्राई करता है। एक इंसेक्ट कार्ड क्रिएट हो जाता है। समन करने से पहले ही मम्मी की आवाज आती है। फटाफट सोने का नाटक। अब सच में नींद भी आ रही है। सोचता है कल सुबह करेंगे। अगले दिन मम्मी पापा काम पर व्यस्त हैं। एलन रात वाला क्रिएट किया हुआ कीड़ा समन करता है। नीली रोशनी की छोटी छोटी गेंदें कमरे में भर जाती हैं। फ्यूज होकर एक विशाल टिड्डा बन जाता है। एलन हक्का बक्का ऑर्डर देता है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बेवकूफ कीड़ा निकलता है। किसी की नहीं सुनता। ग्रिमोयर में इन्फो चेक करता है। नाम दे सकता है, डेना रख देता है। बस समन करने से ही एंड्योरेंस और एजिलिटी +1 हो गई। एलन खुशी से चिल्ला उठता है। थेरा दौड़कर आती है, विशाल टिड्डा देखकर चीखती है और एकदम पैर से कुचल देती है। कुछ दिनों तक कीड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एक H रैंक माउस क्रिएट और समन करता है। HP और एजिलिटी बफ देता है। स्करी नाम का स्किल कमांड देने पर चक्कर काटकर भागता है। समझ जाता है एक साथ 10 समन्स होल्ड कर सकता है। सारे स्टेट्स स्टैक हो जाते हैं। एक बेबी के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक दिन मम्मी उसके साथ खेल रही होती है। अचानक पापा खून से लथपथ घर आते हैं। थेरा डर जाती है। रोडेन बताते हैं ग्रेट बोर का खून है, गांव वालों ने मिलकर शिकार किया। एलन उत्सुक हो जाता है। रोडेन उसे कंधे पर बिठाकर ले जाता है। पहली बार घर के बाहर की दुनिया देखता है। उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखते हैं। रोडेन कहता है ये गिरने का मौसम शुरू होने का सिग्नल है। उन पक्षियों जैसा बनना बेटा, आजाद, जहां चाहे उड़ो, आसमान ही सीमा है। एलन वो इंस्पिरेशनल बकवास सुनकर सो जाता है। जगह पहुंचते हैं। ग्रेट बोर सोच से कहीं बड़ा। पूरी टीम उसे काट रही है। जेरे नाम का लड़का आता है, सबको ताली बजवाता है। हमारे चैंपियन रोडेन शर्मा जाता है। फटाफट बेटे का इंट्रोडक्शन करवाता है। जेरे हैरान, 1 साल का बच्चा इतने अच्छे से बात कर रहा है। मॉन्स्टर के बारे में सारे सवालों के जवाब देता है। पता चलता है ग्रेट बोर C रैंक मॉन्स्टर है। हराने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए। एलन का नया बेंचमार्क बन जाता है। 10 महीने समन्स के साथ ट्रेनिंग के बाद आखिरकार लेवल अप होता है। ग्रिमोयर में नए फीचर्स अनलॉक। G रैंक समन्स क्रिएट कर सकता है। फ्यूजन भी अनलॉक। होल्ड करने की लिमिट 2 गुनी। स्टेट्स भी 2 गुने तेजी से बढ़ेंगे। एलन घमंड में आ जाता है। ग्रिमोयर अब उसके विचार भी पढ़कर नोट कर लेता है। फ्यूजन करना चाहता है, लेकिन माना कम पड़ जाता है। G रैंक क्रिएट भी नहीं कर पाता। खुद को कोसता है। हेल मोड क्यों चुना मैंने साला। समय बीतता है। एलन अब 3 साल का। मैक्स माना कैपेसिटी बढ़ गई। G रैंक क्रिएट एंड फ्यूज कर सकता है। G रैंक कीड़ा प्लस G रैंक जानवर फ्यूज करके G रैंक बर्ड बनाता है। स्मार्ट है, कमांड मानता है। परफेक्टली इंसानी बोली बोल सकता है। हालांकि वो G रैंक कीड़ा असल में मेंढक था। लेखक ने बायोलॉजी में फेल हो रखा है। मेंढक का स्किल दुश्मन को प्रोवोक करना, मोल का स्किल बहुत बड़े गड्ढे खोदना। एलन सोचता है ये सब मिलाकर दुश्मन को हराने में काम आएंगे, लेकिन अभी भी थोड़े बेवकूफ हैं उसके समन बीस्ट्स। अभी रियल कॉम्बैट में नहीं जा सकता। अचानक एक परिचित आवाज। दहशत का दिन आ गया। उसकी फ्रेंड करीना खेलने आई। दोनों को नाइट बनाकर लकड़ी की तलवारों से ड्यूल करवाती है। एलन के पास समन से बूस्टेड एजिलिटी है, फिर भी वो पिंक बालों वाली शैतान से नहीं टिक पाता। करीना प्रो की तरह तलवार चलाती है। एलन का बचाव टूट जाता है। तलवार चूर चूर। दिन के अंत में एलन जमीन पर पड़ा है, हांफता हुआ, हारा हुआ। मम्मी पापा घर आते हैं। करीना चली जाती है। एलन उठता है। प्रेग्नेंट मम्मी का सामान उठाकर उनके साथ घर चल पड़ता है। डिनर के दौरान अचानक पूछता है मम्मी प्रेग्नेंट हैं, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं आलू की खुदाई में मदद करूं। मम्मी पापा स्तब्ध। एलन कहता है मैं बहुत स्ट्रांग हूं, बहुत मदद कर सकता हूं। रोडेन और थेरा समझाते हैं बेटा तू अभी बच्चा है, फिलहाल मत कर, एक दिन जरूर करना पड़ेगा, तब तक बचपन एंजॉय कर, करीना के साथ खेल। एलन समझ जाता है उनके मन में डर है, सिर्फ क्लास से ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। बेटा भी किसान बनेगा। 3 साल के बच्चे से इतना भारी काम नहीं करवाना चाहते। एलन उनकी बात मान लेता है। तभी थेरा कहती है पिछले कुछ दिनों से पीछे वाले पेड़ पर पत्थर मारता है, क्यों? एलन बोलता है मां को जंगल के खतरनाक मॉन्स्टर से बचाने की ट्रेनिंग कर रहा हूं।
रोडेन की आंखें चमक उठती हैं, उसे गोद में उठा लेता है, बहुत गर्व महसूस करता है। एलन अंदर से गिल्टी फील करता है। वो तो बस चेक कर रहा था कि कोई और स्किल अनलॉक हो सकती है कि नहीं। थेरा कहती है, करीना को भी मेरे साथ प्रोटेक्ट करना बेटा। एलन मन ही मन सोचता है, वो टॉमबॉय तो खुद खतरा है, उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। रोडेन कहता है, दोनों को नाइट बनकर खेलना पसंद है, उम्मीद है अप्रेजल सेरेमनी में दोनों अच्छा करेंगे। एलन उत्सुक हो जाता है। मम्मी पापा बताते हैं 5 साल की उम्र में अप्रेजल सेरेमनी होती है। पता चलता है कि बच्चे में कोई खास टैलेंट है या नहीं। प्रतिभा हो तो सही प्रतिभा के साथ वो लोग सिर्फ लाइफ से भी बाहर निकल सकते हैं। थोड़े ही दिनों में सर्दियां आ जाती हैं और अब एलन पूरा दिन तक कीड़े को समन कर सकता है। वो अपनी ग्रोथ पर बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन तभी करीना उसके साथ खेलने आती है और वो ध्यान भटक जाता है। करीना उसे फिर से धूल चटाती है, पर अब ये रोज की बात हो चुकी है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो घास फूस का कीड़ा जो उसने बाहर छोड़ दिया था अचानक उछलता है और करीना को इतना डर लगता है कि वो तुरंत लेबर में चली जाती है। रोडेन करीना से कहता है कि जाकर उसकी मां को बुला लाओ और खुद अपनी बीवी को हिम्मत देता रहता है। एलन पानी गर्म कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, काश पिछले जन्म में कोई चाइल्ड बर्थ सिमुलेशन गेम खेल लिया होता, कम से कम कुछ तो पता होता क्या करना है। लेकिन अच्छा हुआ, करीना पडायना अपनी मम्मी पापा के साथ पहुंच जाती है, मटिल्डा और जेरा। जैसे ही मटिल्डा आती है वो तुरंत कमान संभाल लेती है और सारे मर्दों को घर से बाहर निकाल देती है। पूरी लंबी रात तक लेबर चलती है। सुबह जब बच्चे के रोने की आवाज आती है, सारे मर्द भागते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एलन का एक छोटा भाई पैदा हो गया है। अब देजा रोडेन से कहती है कि नाम रखो इसका। रोडेन नाम रखता है मैश। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी देजा को एहसास होता है कि उसके पति ने बच्चे का नाम एक मॉन्स्टर के नाम पर रख दिया। वो घबरा जाता है, पर देजा हंसने लगती है और सारा टेंशन हवा में उड़ जाता है। एलन को ये सब अजीब लगता है। वो सोचता है, पिछले जन्म में मैं बेरोजगार लूजर था और इस जन्म में मैं इस गेम को क्लियर करके इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बनना चाहता हूँ। फैमिली का ये प्यार भी बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली को सर्वडम से बाहर निकालना चाहता है। कुछ साल बाद रोडेन एलन को पास के गांव ले जाता है। छोटा एलन उत्सुक है कि ये अप्रेजल सेरेमनी क्या चीज है। रोडेन बताता है, ये एक खास मौका है जिसमें सबसे नीचे के सर्व से लेकर सबसे ऊंचे नोबल तक 5 साल का होने पर सब बच्चे हिस्सा लेते हैं। अगर किसी में अच्छी प्रतिभा निकल आई तो वो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठ सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। एलन आखिरी बात पर और उत्सुक हो जाता है। रोडेन हंसते हुए कहता है, यहाँ इंटरनेट नहीं है ना, तो लोग बोरियत मिटाने के लिए दूसरी मस्ती करते हैं, और बर्थ कंट्रोल अभी तक इजाद नहीं हुआ तो वो मस्ती से ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिसमें एलन और उसकी बेस्ट फ्रेंड करीना भी शामिल है, जो अपने पापा के साथ गांव की तरफ जा रही है। वे लोग उस बड़े गांव में पहुंचते हैं जहां कॉमनर रहते हैं। करीना तो बस तलवारबाज बनकर नाइट बनने का सपना देख रही है, लेकिन एलन की नजर सिर्फ गांव पर टिकी है। ये गांव उनके गांव से कहीं ज्यादा खुशहाल और साफ सुथरा है। यहाँ के कॉमनर अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोए, साफ सुथरे लगते हैं, जबकि उनके सर्फ तो बिल्कुल बेघर झंकियों जैसे दिखते हैं। उसे हैरानी होती है कि सर्फ और कॉमनर दोनों को एक साथ अप्रेजल के लिए आने दिया जा रहा है, लेकिन साफ दिखता है कि गांव वाले सर्फों से नफरत करते हैं। फिर सब चर्च में पहुंचते हैं। पादरी बच्चों और माता पिता का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भगवान सब बच्चों को बराबर मौका देते हैं जब वो इस दुनिया में आते हैं। वो अपने देश के लेजेंडरी हीरोज़ की बात करते हैं जो सरफट पैदा हुए थे। तभी एलन को समझ आता है कि इस गेम में सोशल क्लास और कैरेक्टर क्लास आपस में कैसे जुड़े हैं। पादरी सबको अंदर ले जाते हैं और ऑल्टर के सामने रुकते हैं। एलन देखता है वही क्रिएशन के भगवान एल्मिया की मूर्ति जिसने कुछ दिन पहले उसे लेटर भेजा था। पादरी गांव के मुखिया को उनके बेटे के साथ पहले बुलाते हैं। बच्चे से कहते हैं कि क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखो, पीछे काली चट्टान पर तुम्हारे स्टैट्स दिख जाएंगे। बाउल कट वाला गोरा लड़का नर्वस होकर हाथ रखता है। काली चट्टान पर उसके सारे स्टैट्स दिखते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा एलन अपने ग्रिमोयर में देखता है। लड़के के सारे स्टैट्स एवरेज से नीचे हैं, सिवाय इंटेलिजेंस और लक के, और टैलेंट है मर्चेंट। उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं। एलन को समझ नहीं आता इतना हंगामा क्यों। तभी उसका ग्रिमोयर पॉपअप होकर बताता है, सबको टैलेंट नहीं मिलता, टैलेंट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
एलन को लगता है देव्स ने अच्छा किया कि ग्रिमोयर सिर्फ मुझे दिखता है, वरना सब देख लेते। फिर बाकी बच्चों की बारी आती है। एक बेचारे को कोई टैलेंट नहीं मिलता, फिर भी उसके पापा उसे गले लगा, बहुत बड़ी बात है। एलन को लगता है देव्स ने अच्छा किया कि ग्रिमोयर सिर्फ मुझे दिखता है, वरना सब देख लेते। फिर बाकी बच्चों की बारी आती है। एक बेचारे को कोई टैलेंट नहीं मिलता, फिर भी उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं। एलन सोचता है मेरे पापा ने तो एक टेस्ट फेल होने पर मुझे घर से निकाल दिया था। अगला लड़का आता है, उसे एक्स यूजर का टैलेंट मिलता है और उसके स्टैट्स में पहली बार ए रैंक आता है। सब बच्चे अप्रेज हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ करीना और एलन बचे हैं। पादरी लेडीज फर्स्ट का नियम अपनाते हैं और करीना को बुलाते हैं। वो उत्साह से भागकर क्रिस्टल बॉल के पास जाती है। जैसे ही हाथ रखती है, धांधली रोशनी निकलती है। स्टोन मॉन्यूमेंट पर उसके स्टैट्स दिखते हैं। पादरी हैरान रह जाते हैं। करीना को मिला है स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट और अटैक पावर एस रैंक। उसके पापा की खुशी का ठिकाना नहीं। अब तो ये लड़की पूरी फैमिली को सर्फडम से बाहर निकाल देगी। एलन को अब समझ आता है कि वो इतनी जबरदस्त क्यों लड़ती है। अब एलन की बारी। क्रिस्टल बॉल पहले हल्का सा चमकती है, फिर बंद हो जाती है और अचानक करीना से भी ज्यादा तेज रोशनी फूट पड़ती है। एलन बहुत एक्साइटेड है। अब मम्मी पापा को पता चलेगा मैं कितना कमाल का हूं। लेकिन उसके पापा पादरियों की तरफ देखते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। पादरी उदास होकर कहते हैं तुम्हारे बेटे में कोई टैलेंट नहीं है। एलन गाली देता है ये क्या एआई है बे। वो दौड़कर स्टोन मॉन्यूमेंट के पास जाता है। देखता है सारे स्टैट्स ई रैंक और टैलेंट कॉलम में लिखा है कैप्चर कोड या कुछ ऐसा। वो देव्स को कोसता है कि इतने जरूरी चीज में स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर दी। लेकिन तभी उसके पापा के प्यार भरे हाथ उसके कंधों पर पड़ते हैं। वो कहते हैं चलो घर चलते हैं बेटा। मम्मी पापा दोनों ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि उनका बेटा टैलेंटलेस है। कहते हैं कोई बात नहीं, हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। एलन को बहुत अच्छा लगता है कि इतने गरीब होने के बावजूद उसे इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली। रात को वो सोचता है शायद हेल डिफिकल्टी मोड चुनने की वजह से मेरे स्टैट्स ई रैंक पर लॉक हैं। जहां दूसरे हताश हो जाते, एलन का जोश और बढ़ जाता है। वो हमेशा से ऐसा गेम खेलना चाहता था जो उसे रुला दे अपनी मुश्किल से। लेकिन टैलेंट वाले टेक्स्ट की गड़बड़ अभी भी चुभ रही है। वो मन ही मन देव्स को बुरे रिव्यू देने का प्लान बनाता है। अगले दिन वो करीना के घर जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। पापा बिना वजह चिढ़े हुए हैं। करीना के घर में पार्टी चल रही है, लेकिन रोडेन बस मुंह फुलाए बैठे हैं। जेरा भी उनसे खींच रहा है। दोनों एक दूसरे पर पैसिव एग्रेसिव कमेंट करने लगते हैं। रोडेन जेरा से कहता है इतना इमैच्योर मत बनो, अपनी बेटी की इतनी बड़ी टैलेंट का जश्न मनाओ। जेरा तमतमा कर बोलता है तू इतना कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है जब तूने खुद फैमिली के रिश्ते तोड़ने की बात कर दी। सब हैरान। रोडेन समझाता है करीना में इतनी जबरदस्त टैलेंट है कि वो एक दिन नोबल बन सकती है। इसीलिए अब गरीब सरफों से दोस्ती छोड़ो, हाई सोसाइटी से कनेक्शन बनाओ। एलन को समझ आता है उसके पापा अपने दोस्त का भला कर रहे हैं। बिना पूछे दोनों में बहस शुरू हो जाती है। एलन को डर लगता है कि कहीं हाथापाई ना हो जाए। वो करीना से कहता है उन्हें रोक। करीना लकड़ी की तलवार निकाल लेती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। दोनों माएं आकर दोनों को शांत कर देती हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है क्या पापा और जेरा अंकल हमेशा ऐसे लड़ते हैं। वो हंसकर कहती है पहले तो ये पुराने गोकू और वेजिटा जैसे थे, लेकिन बाप बनने के बाद थोड़ा शांत हो गए। फिर बताती हैं कि चारों बचपन के दोस्त हैं, एक ही गांव के। नया गांव बसने की बात सुनी तो सबने वॉलंटियर किया, साथ आए, साथ घर बनाए, सब कुछ साथ किया। पुरानी बातें याद करके दोनों भूल जाते हैं, लड़ाई और अच्छी खासी शराब पीने लगते हैं। अगले दिन जेरा गांव वालों के साथ काम कर रहा होता है कि कोई दौड़ता हुआ आता है। नाइट्स आ गए हैं करीना से मिलने। वो घर की तरफ भागता है। कॉमनर गांव में भारी भीड़ लगी है, उस एक्स यूजर लड़के समेत। वो एलन को देखकर बेवजह गुस्सा हो जाता है। टैलेंटलेस लूजर यहाँ क्या कर रहे हो। करीना एलन के लिए खड़ी हो जाती है। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। लड़का यकीन नहीं करता। करीना उसकी उंगली काटने वाली होती है, लेकिन जेरा उसे रोक लेता है। तभी विलेज चीफ कहता है सब शांत रहो, नाइट्स आए हैं। सब रास्ता देते हैं। नाइट्स आते हैं, लीड कर रहे हैं स्वॉर्ड मास्टर जेनॉफ। करीना असली नाइट्स देखकर पागल हो जाती है। जेनॉफ पहले विलेज चीफ से बात करता है, फिर डैडी बाउल कट करीना और जेरा को बुलाता है। एलन को याद आता है 3 साल पहले वो दोनों नाइट नाइट खेलते थे। अब करीना असली नाइट बनने वाली है।
उसे अपने 21 ने इकलौते दोस्त से अलविदा कहने का दर्द होने लगता है। लेकिन तभी चीजें उल्टी हो जाती हैं। जेरा नाइट कैप्टन की किसी बात पर ऐतराज करता है। वो कहता है, करीना सिर्फ 5 साल की है, कभी असली तलवार नहीं छुई, वो तुम्हारा टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। जेनॉफ कहता है, स्वॉर्ड लॉर्ड है तो जीतेगी ही, और जेरा पर इल्जाम लगाता है कि तुमने झूठ बोलकर नोबल्स को ठगा है। जेरा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट कैप्टन अपने डिप्टी को तैयारी शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। जेरा गिड़गिड़ाता है, रुक जाओ, मेरी बेटी तैयार नहीं है। लेकिन जेनॉफ कहता है, अप्रेजल में झूठ बोलना मौत की सजा वाला जुर्म है, इसीलिए अब फेंसिंग ड्यूएल होगा। अगर करीना साबित नहीं कर पाई कि वो है, जाओ, मेरी बेटी तैयार नहीं है। लेकिन जेनॉफ कहता है, अप्रेजल में झूठ बोलना मौत की सजा वाला जुर्म है, इसीलिए अब फेंसिंग ड्यूएल होगा। अगर करीना साबित नहीं कर पाई कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड है तो पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देंगे। एलन सोचता है, ये कितना गलत है, ये नाइट्स पागल हो गए हैं। लेकिन तभी करीना को एक नाइट असली तलवार लाते दिखता है। वो तलवार देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि उसे वो तलवार इस्तेमाल करनी है, वो तुरंत अपने पापा से कहती है, मैं लड़ूंगी। जेरा स्तब्ध है लेकिन मजबूर है। सब इकट्ठा हो जाते हैं। करीना छोटी सी स्वॉर्ड लॉर्ड बनाम नाइट वाइस कैप्टन, जिसका टैलेंट स्पीयर यूजर है। करीना पूरी जान लगाकर उस पर टूट पड़ती है, अपने कद जितनी बड़ी तलवार लिए। वो खुशी खुशी वार करती है। वाइस कैप्टन पॉकर फेस के साथ सब ब्लॉक करता रहता है। सब हैरान हैं कि इतनी छोटी लड़की ऐसे तलवार चला रही है। लेकिन एलन सोचता है, पिछले 3 साल से रोज मेरे साथ ट्रेनिंग करती रही है, ये तो उसके लिए नॉर्मल है। फिर भी वो चिंतित है, शायद रियल नाइट के सामने स्किल और एक्सपीरियंस कम पड़ जाए। तभी वाइस कैप्टन अपना पहला अटैक करता है और करीना को पीछे धकेल देता है। वो काउंटर में फिर से झपटती है। ला अब बचाव में आ जाता है और स्वॉर्ड का सामना करने की बजाय उसे दीवार पर ठोकर मार देता है। जेरा गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन नाइट्स उसे दबोच लेते हैं। एलन और उसके पापा को भी पकड़ लिया जाता है। एलन सोचता है, स्वॉर्ड गॉड ही सही, लेकिन बच्चों का एडल्ट्स से लड़ना बहुत मुश्किल है। करीना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अचानक वो उठती है और उसके चारों तरफ नीली आभा फैल जाती है। ला घबरा जाता है, एक्स्ट्रा स्किल एक्टिवेट हो गई। करीना बिना किसी सोचे समझे पत्थर जैसी ठंडी आंखों से उस पर टूट पड़ती है। वो बेरहम हमलों से वाइस कैप्टन को पीछे धकेलने लगती है। एलन उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। अब ला के पास कोई जवाब नहीं बचता, और फिर करीना एक झटके में उसका तलवार को एक जोरदार प्रहार से 2 टुकड़ों में चीर दिया। जेनॉफ तुरंत ऐलान करता है कि द्वंद्व खत्म, और करीना को बहुत बुरा लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। वो लियो को उसके साथ लड़ने के लिए शुक्रिया कहती है और बोलती है कि वो एक बूढ़े आदमी के लिए काफी तगड़ा है। ये बात लियो को ठीक उस जगह चुभती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो हार मान लेता है और पूरा गांव उस लड़की के लिए जोर शोर से चीयर करने लगता है जिसने अभी अभी नाइट्स के वाइस कैप्टन को हरा दिया। जेरा को राहत मिलती है कि करीना सुरक्षित है और वो उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। रोडेन और एलन भी यही फील कर रहे हैं। फिर जेनॉफ आगे बढ़ता है और करीना की टैलेंट की तारीफ करता है। जेरा उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नाइट कैप्टन अपनी पहले वाली बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और करीना के भविष्य के बारे में बात करने की गुजारिश करता है। जेरा अब भी गुस्से और शक में है, लेकिन जेनॉफ कहता है कि वो अपने दोस्तों को साथ लाएं मॉरल सपोर्ट के लिए। जेरा ऑफर स्वीकार कर लेता है और सब गांव के मुखिया के घर में डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुल्हाड़ी वाला लड़का और उसका पिता भी वहां हैं। एलन सोचता है कि वो तलवार लॉर्ड की धूल में नहीं गुम होना चाहता। जेनॉफ बोलना शुरू करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि इस गांव में एक तलवार लॉर्ड पैदा हुआ, लेकिन जेरा अब भी उससे नाराज। फिर जब जेनॉफ मुखिया से कहता है, अब से ये गांव करीना गांव कहलाएगा, युवा तलवार लॉर्ड की इज्जत में, तो जेरा का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। नाइट कैप्टन आगे बोलता है कि 3 साल पहले एक बैरन के बेटे को तलवार लॉर्ड पाया गया था। उसे राजा की सेवा में रखा गया, लेकिन वो कमजोर लग रहा था। दोबारा जांच करने पर पता चला कि उसकी टैलेंट सिर्फ एक आम तलवारबाज जितनी थी। कई नोबल्स ने अपनी टैलेंट के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से हाई स्टेक्स टैलेंट्स की गहन जांच की पॉलिसी बनी। वो फिर से जेरा से माफी मांगता है कि उसकी बेटी को ट्रायल से गुजारना पड़ा। अब जेरा को वजह समझ आ जाती है और वो बात छोड़ देता है। जेनॉफ कहता है कि वो करीना को वैसे ही पालते रहें जैसे अब तक पाला है। जब वो 12 साल की होगी तो अकादमी में जा सकती है और सीधे राजा के अधीन नाइट बन सकती है।
कुल्हाड़ी वाला लड़का पूछता है कि क्या वो भी अकादमी जाकर नाइट बन सकता है। उसका पापा तुरंत समझाने लगता है कि उसका बेटा कुल्हाड़ी यूजर है और वो भी नाइट बनना चाहता है। जेनॉफ हामी भरता है और कहता है कि जल्द ही एक ट्यूटर इस गांव में भेजा जाएगा और लड़के को मेहनत करने को कहता है ताकि अकादमी में जा सके। एलन चुपचाप सबको देख रहा है और टेबल से फल चुरा रहा है। तभी करीना कहती है कि वो सब साथ अकादमी जाएंगे। डोगोरा तुरंत बोल पड़ता है कि बेवकूफ और बेकार बच्चे अकादमी नहीं जा पाएंगे। बस करीना फिर उससे लड़ने लगती है। जेनोफा अब लड़के के बारे में उत्सुक हो जाता है। जेरा उससे और रोडेन को इंट्रोड्यूस करता है। बूढ़ा नाइट तुरंत खड़ा होकर रोडेन द बोअर स्लेयर को सलाम करता है। रोडेन हैरान है कि नाइट कैप्टन उसका नाम जानता है। जेनॉफ बताता है कि इस इलाके का बैरन सर्दियों में उनके द्वारा सप्लाई किया जाने वाला बोअर मीट बहुत पसंद करता है और रोडेन के बारे में हंट्स के MVP की कहानियां भी सुनी हैं। वो बैरन की तरफ से उसकी तारीफ करता है। एलन को एहसास होता है कि उसके पापा सचमुच बहुत कूल हैं। घर लौटते वक्त रोडेन एलन को समझाता है कि मेहनत करने वाले आम लोग भी पहचाने जा सकते हैं। वो कहता है कि गर्व से जियो और मेहनत करो क्योंकि तुम्हें मेरे जीन हैं। एलन खुशी खुशी वो फल निकालता है जो उसने चुराए थे और पता चलता है कि वो सच में उसके जीन हैं क्योंकि रोडेन ने भी 2-3 चुरा लिए थे। तभी अचानक एलन ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसकी सॉसेजर जिप में फंस गई हो। हालांकि उसके दुनिया में जिपर अभी बने ही नहीं हैं। असल वजह यह है कि आखिरकार सालों की मेहनत के बाद उसका लेवल अप हो गया है। उसके सारे पुराने स्किल्स लेवल अप हो गए और ऊपर से उसे नया स्किल मिला है, एनहांस। एलन सोचता है कि क्या वो इस नए स्किल से अपने समन्स को और ताकतवर बना सकता है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि अब वो F रैंक क्रिएचर्स भी क्रिएट और समन कर सकता है। वो पहले से उम्मीद कर रहा था। अब सोचने लगा कि पहले से बने क्रिएचर्स को फ्यूज करके कौन सी नई चीजें बना सकता है। वो दुलूलैंड में घुसता है और अपने इस पिटिफुल लेवल पर ड्रैगन समन करने की ख्वाहिश करता है। फिर बाकी इंप्रूवमेंट्स चेक करने लगता है। पता चलता है कि अब उसका ग्रिमोयर 10 क्रिएचर कार्ड्स तक होल्ड कर सकता है, जिससे समन करने पर मिलने वाले स्टैट्स में 50% बढ़ोतरी हो जाती है। हालांकि उसे एहसास है कि प्रोग्रेस बहुत धीमी है। पिछले लेवल अप को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो उस गड्ढे को ज्यादा नहीं सोचता जो उसने रोज पत्थर मार मार कर पेड़ में बनाया है। दूसरी तरफ उसकी माँ फिर से प्रेग्नेंट है और एलन अब घर के कामों में हाथ भंटाता है। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि इस बार लड़का होगा या लड़की, और दोनों को उम्मीद है कि लड़की हो ताकि नाम मां रख सके। तभी एलन को पता चलता है कि उसका माना फिर से फुल हो गया है। वो ग्रिमोयर खोलता है और क्रिएशन के गॉड एल्मिया का एक और लेटर मिलता है। वो गॉड का नाम जोर से बोल देता है और पापा तपाक से डांटते हैं कि भगवान का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। एलन पूरा लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि पापा की पुरानी वाली स्कार बांध पर गायब हो गई है। रोडेन बताता है कि बोअर हंट के दौरान गॉड्स का ट्रायल पास हुआ था। एलन उत्सुक होकर पूछता है। रोडेन बताता है कि कभी कभी हंट के दौरान अचानक एनर्जी का बर्स्ट आता है और सारे घाव पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। एलन समझ जाता है कि ये लेवल अप का ही प्रोसेस है, जिसे इस दुनिया के NPCs गॉड्स का ट्रायल कहते हैं। वो सोचता है कि पापा तो बहुत हाई लेवल पर होंगे क्योंकि वो वेटन बोअर हंटर हैं और उसके मुकाबले वो अभी भी लेवल 1 पर अटका है। हालांकि उसके समन स्किल 2 बार लेवल अप हो चुके हैं, लेकिन उसे मॉन्स्टर्स शिकार करके लेवल अप करना होगा। समस्या ये है कि हंटिंग के अलावा सर्फ्स बिना परमिशन के गांव से बाहर नहीं जा सकते। वो अपना आइडिया सॉफ्ट लॉन्च करता है कि हंटिंग पर जाना कितना अच्छा होगा, लेकिन रोडेन तुरंत उसे डांट देता है कि हंटिंग बहुत खतरनाक चीज है, बच्चों को जंगल के पास भी नहीं फटकना चाहिए। एलन निराश हो जाता है, लेकिन रात को वो डेव्स के भेजे लेटर को चेक करने का फैसला करता है। जैसा उसने सोचा था, डेव्स ने वो टेक्स्ट ग्लिच फिक्स कर दिया, जहां अप्रेजल सेरेमनी में ब्लैक मॉन्यूमेंट पर उसका समनर क्लास नहीं दिख रहा था। इसके अलावा उन्होंने पोप को डिवाइन ऑरेकल भेजकर नए जॉब क्लास के बारे में अवेयर करा दिया है। अब आगे से सही दिखेगा। साथ ही उसकी सारी स्किल्स के ई पर अटके रहने का इश्यू भी सॉल्व कर दिया। नॉर्मल कैलकुलेशन ग्रोथ रेट से पोटेंशियल निकालती है, इसलिए डेव्स ने उसे स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एलन चेक करता है तो पता चलता है कि उसके सारे फ्रंट्स पर हाई स्टैट्स हैं, सिवाय अटैक और एंड्योरेंस के। माना और इंटेलिजेंस पर S रैंक है, जो समनर के लिए सही है, लेकिन हेल मोड चुना है, इसलिए पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। फिर भी एलन ग्राइंड से कभी नहीं डरता। वो तुरंत अपना एनहांस स्किल ग्रासहॉपर मॉन्स्टर पर ट्राई करता है। पता चलता है कि स्किल सिर्फ समन्ड क्रिएचर के स्टैट्स बूस्ट करता है, उसके अपने स्टैट्स पर कोई असर नहीं।
वो बूस्टेड ग्रास हॉपर समन करता है जो 1 सेकंड के लिए गोल्डन ग्लो करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आती है और उसे पैर तले कुचल देती है। अगले दिन रॉडेन